जो दिल कहे वो करो। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने अपने हौसले, जुनून और खुद पे विश्वास करके एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। उसका जन्म 1945 को एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता किसान थे। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसने एक अच्छी जीवन जीने की कामना शुरू कर दी। 21 साल की उम्र में उसने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन पूरा करके अपनी पहली नौकरी पाई। जीवन बढ़िया बीत रहा था। कुछ सालों बाद उसकी शादी हुई, सरकारी नौकरी भी लग गई और बच्चे भी हो गए। एक दिन वह खरीदारी करने दुकान गया। उस दिन उसने देखा कि एक मशहूर ब्रांड का डिटर्जेंट पाउडर महंगा हो गया था। दुकानदार से उसने बोला कि दाम तो बहुत ज्यादा है। सोचते हुए उसने खुद से कहा, इससे अच्छा और सस्ता डिटर्जेंट तो मैं खुद ही बना सकता हूँ। अपने दिल की बात उसने अपने जानने वालों से कही। सभी ने एक ही बात बोली, अपने काम पर ध्यान दो। पर उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि वो उस ब्रांडेड डिटर्जेंट से अच्छा डिटर्जेंट बना सकता है। 36 साल की उम्र में उसने लोन लेकर अपने छोटे से घर में वह एक्सपेरिमेंट करने लगा। वह दिन रात लगा रहता, बार बार कोशिश करता कि वह एक बेहतरीन डिटर्जेंट बना सके। एक रात जब सारी दुनिया सो रही थी, उसका प्रयोग सफल हो गया। अंततः उसने अपना डिटर्जेंट पाउडर बना ही लिया। अपने सपने को पूरा होता देख उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसका अच्छे जीवन का सपना जल्द ही पूरा होने वाला था। वह रिटेलर्स के पास जा जाके अपने प्रोडक्ट को उनको बेचने की कोशिश करने लगा, पर सभी ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि घर में बना हुआ डिटर्जेंट कोई खरीदेगा नहीं। इतने रिजेक्शंस के बाद उसने एक बार ये काम बंद करने का मन बना लिया, पर उसका दिल यही कह रहा था कि कोशिश करते रहो। अब वो ऑफिस खत्म होने के बाद अपनी साइकिल पर डिटर्जेंट पाउडर को लोगों के घर घर जाकर बेचने लगा। आसपास के लोग उस पर हंसते थे। एक साइंस ग्रेजुएट घर घर जाकर पाउडर बेच रहा है। कुछ लोग तो उसे अपने घर में घुसने भी नहीं देते थे और कुछ लोग तो उसके साथ बुरा व्यवहार भी करते थे, पर उसने उन सभी को नजरअंदाज करते हुए अपने दिल की आवाज को सुनता था। आखिरकार कुछ दिनों के मेहनत के बाद उसे कुछ ग्राहक मिल गए। उसने उनको गारंटी दी कि अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो पैसे वापस मिल जाएंगे। लोगों को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हुआ और वे उसका प्रोडक्ट लेने लगे। कुछ दिनों बाद वही ग्राहक हंसते हुए चेहरों के साथ वापस आए और दोबारा से उसे ऑर्डर दिए। धीरे धीरे अब उसके प्रोडक्ट की चर्चा आसपास के लोगों तक पहुंचने लगी। डिमांड बढ़ने की वजह से वो अब दोगुनी मेहनत करने लगा। उसकी बेटी उसको सबसे प्यारी थी, कहे तो उसकी दुनिया थी। वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। देखते देखते 3 साल बीत गए। धंधा कुछ खास चल नहीं रहा था। उसने सोचा क्यों ना नौकरी छोड़कर अपना खुद का डिटर्जेंट बनाने का वर्कशॉप खोल लूं। पर लोगों ने उसे कहा कि मूर्ख मत बनो, नौकरी छोड़ने का रिस्क मत लो। तुम्हारे पास सुरक्षित सरकारी नौकरी है। क्या होगा अगर बिजनेस नहीं चला तो? अपने परिवार का देखभाल कैसे करोगे? अचानक एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसकी बेटी का रोड एक्सीडेंट हो गया है। वह भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचा, पर जब वह वहां पहुंचा, अफसोस, उसकी परी जैसी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। आंखों में आंसू थे। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी फूल सी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी जल्दी उसे छोड़कर कैसे चली गई। दिन ऐसे ही बीतता गया। हर दिन उसे अपनी बेटी की याद आती थी। वो अब बस यादों के सहारे अपना समय बिता रहा था। अब ना ही काम में मन लगता था और ना ही किसी से मिलने में। एक दिन जब उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, उसके दिल ने फिर से कहा, उठो, अब दोबारा शुरू करो। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि लगातार प्रयास करने से उसे अपनी मंजिल मिल जाएगी। उसने अपनी नौकरी छोड़ी और एक छोटा सा वर्कशॉप खोला। अपनी बेटी की याद में उसने अपनी नई कंपनी का नाम रखा। दिन बीतते गए। कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती गई। आज उस कंपनी में 18,000 से ज्यादा कर्मचारी है और 7,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। ये सब केवल एक आदमी ने शुरू किया था। घर घर जाकर साइकिल पर अपना प्रोडक्ट बेचने वाले ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। ना ही उसके पास ज्यादा पैसे थे, ना ही कोई उसका जान पहचान वाला था और ना ही उसके पास कोई बिजनेस की डिग्री थी। उसके पास था तो केवल एक बेहतर भविष्य का सपना। उसने हर बार अपने दिल की सुनी। उस महान हस्ती का नाम है करशन भाई पटेल और जो कंपनी उन्होंने शुरू की थी उसका नाम था निरमा। निरमा उनकी बेटी का घर का नाम था। जीवन में जब भी कोई रास्ता ना दिखे, परेशानी आए, तब अपने दिल की बात जरूर सुनना। जो दिल कहे वही मानो। समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसला है तो आप पहाड़ भी चढ़ सकते हो। अगर कोशिश करो तो अपने सपने भी पूरे कर सकते हो। बस एक काम करो, अपने दिल की सुनो।